सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी ऑन एग्जाम कॉन्सेप्ट कैंडीज, एक ऐसी सीरीज जिसमें मैं आपके इंटरेस्टिंग और क्यूरियस सवालों का जवाब देता हूँ। एक बच्चे ने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है, गौर से सुनिएगा। बच्चा पूछता है कि सर जब चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी होता है तो उसके चारों तरफ हम जानते हैं केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब वही चार्ज पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लग जाता है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। अब अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में सोचें तो उसमें चार्ज पार्टिकल या फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, यानी कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होने चाहिए। लेकिन हम केवल और केवल करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ही कैलकुलेशन करते हैं, चाहे आप बायो-सेवर्ट लॉ देख लो, चाहे आप एम्पियर्स लॉ देख लो। हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैलकुलेट करते ही नहीं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ जीरो होता है? और अगर जीरो होता है तो क्यों? तो सवाल तो काफी इंटरेस्टिंग है, चलिए इसका जवाब देखते हैं कुछ एनिमेशंस के माध्यम से फटाफट। तो इसका जवाब समझने के लिए आप ये इमेजिन करिए कि आपके पास एक हॉलो स्फीयर है जो कि कुछ ऐसा दिखता है, और इस हॉलो स्फीयर के अंदर आप एक चार्ज पार्टिकल +2 कूलम का चार्ज पार्टिकल डाल दीजिए। और अब मैं आपसे पूछूं, क्या इस स्फीयर के सरफेस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि इस स्फीयर के अंदर एक चार्ज अवेलेबल है, तो ऑफ कोर्स इस स्फीयर के सरफेस पर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अब मैं इस स्फीयर के अंदर अगर एक और चार्ज पार्टिकल डाल दूं -2 कूलम का, और सेम क्वेश्चन करूं, क्या अब इस स्फीयर के सरफेस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो आप कहोगे कि भैया देखो, नेट चार्ज स्फीयर के अंदर क्या है, +2 और -2, नेट चार्ज हो गया 0। और अगर स्फीयर के अंदर नेट चार्ज 0 है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा, राइट? यानी कि क्या डिसाइड करता है कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं? हम कहेंगे कि नेट चार्ज डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं, यानी कि नो नेट चार्ज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस चीज को दिमाग में रखते हुए चलिए इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है AB, और ये कंडक्टर अभी न्यूट्रल है, इसके चारों तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं नो नेट चार्ज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें ये भी पता है कि जब करंट फ्लो होता है तो पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होते नहीं हैं, तो हम उनको नहीं दिखा रहे, हम केवल इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन दिखाने के लिए मैंने इलेक्ट्रॉन्स को कुछ बड़ा बड़ा दिखा दिया है, कुछ ऐसे। अब मान लेते हैं ये जो कंडक्टर है एक्सटर्नल सर्किट से कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, और अभी ये सर्किट ऑफ है, लेकिन जैसे ही मैं सर्किट को ऑन करता हूं तो जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे ही ये सर्किट ऑन होगा इसमें करंट का फ्लो होने लग जाएगा। यहाँ से चार्ज पार्टिकल्स पुश हो जाएंगे इधर की तरफ, यहाँ से चार्ज पार्टिकल्स पुश हो जाएंगे इधर की तरफ। अब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स आएंगे, लेकिन मैंने दिखाने के लिए केवल 3 चार्ज पार्टिकल दिखाए हैं। अब जैसे ही करंट का फ्लो स्टार्ट होगा और ये चार्ज पार्टिकल्स इस वायर के अंदर जाएंगे तो क्या होगा? देखिए, जितने चार्ज पार्टिकल्स अभी अंदर गए हैं, ये 3 चार्ज पार्टिकल्स अभी अंदर गए, तो साथ के साथ 3 चार्ज पार्टिकल दूसरे साइड से बाहर निकल गए। तो क्या इस करंट के फ्लो की वजह से क्या कोई नेट चार्ज डेवलप हो रहा है? हमने कहा नहीं सर, जितना चार्ज पार्टिकल एक सिरे से अंदर जा रहा है उतना ही चार्ज पार्टिकल दूसरे सिरे से बाहर निकल जा रहा है। और अगर ये बात ट्रू है, यानी कि नेट चार्ज इसके अंदर क्या है, हमेशा 0, और नो नेट चार्ज मतलब नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी वजह से एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, और अगर आप भी अपना सवाल मुझे भेजना चाहते हैं तो आप examr.com/ask पर पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, राइट? अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप डेफिनेटली चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय। This is just self-defense, 'cause if I say hello, I'm terrified.